तो बताना जरूर। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बताओ कि दिल्ली के सीएम साहब खो गए नहीं? लापता हुआ खो गए। तमाम मार्शल्स हमारे साथ मौजूद है। लगातार 1 महीने से ये लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इनसे खास बात करेंगे। कुछ बीते दिनों पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ बातें कही थी। मैं आप लोग को बता दूं, कहते हैं कि हमें राजनीति नहीं करने आती है और हम जो करते हैं वो देश की सेवा के लिए करते हैं। आज इन लोगों से पूछेंगे, महिलाओं से, कि इस तरह की टिप्पणी वो दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये लोग क्या सोचते हैं, इनके क्या विचार है और ये लोग के मन में क्या सवाल उठ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमें राजनीति करने नहीं आती है? मैडम जी, जब राजनीति नहीं करने आते तो फिर हम लोग को बेघर क्यों किए, रोड पे लाके क्यों छोड़ दिए? अच्छा, आप मतलब घर से बेघर हुई हैं तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गलती है? तो और किसने किया? रोजी रोटी होता तो हम अपना कमाते, आराम से अपना घर में सोते, बच्चे के पास। अभी मैं पेड़ के नीचे सो रही हूँ, पीपल के पेड़ है, ठंडी ठंडी हवा मिलती है। हाँ, एसी का भी जरूरत नहीं है। एसी का भी जरूरत ना, तो सही तो है, रहिए। हाँ, इसीलिए तो बहुत अच्छे और राजनीति करते हैं, बहुत अच्छे। वो बोलते हैं मैं तो सबका भाई हूँ, भाई। पर यही तो बोल रहे हैं वो वीडियो में कि मैं राजनीति नहीं करता हूँ। हाँ, तो फिर कहाँ गया भैया? बोला केजरीवाल साहब कि हम दिल्ली के जितने भी बहना है ना, सबका मैं भाई हूँ। तो आज बहना का इज्जत देखने के लिए, ढकने के लिए कहाँ गए? हम तो ढूंढ रहे हैं। सुरक्षा है, वो महिला सुरक्षित है? बिल्कुल। कहाँ सुरक्षित है? ये रोड पे क्या है, देखना, दुनिया के लोग देख रहे हैं, हम यहाँ सो रहे हैं, तो वो सुरक्षित है? ये भैया नहीं हुआ। जो भैया बोल दिए कि हाँ मेरी बहन है, उसके बाद बहन के साथ में कुछ भी हो जाए, मेरा मुंह मत खोलवा, मैं कुछ बोल दूंगी उल्टा सीधा। बहन के साथ में कुछ भी होते रहे, आंख में पट्टी लगाया, आराम से सो रहे। आप ही लोगों ने जिताया, फिर अभी आप कह रहे हैं कि कुछ भी बोल दूंगी, तो कैसे बोल दूंगी? बोलूंगी ना। एक बार बताओ, हम भाई के लिए जान दे दिए, अब भाई ने हमारा जब सुरक्षा ही नहीं किया, बेघर करके रोड पे ला दिया। रात में मैं यहाँ पे रहती हूँ, दिन में रहती हूँ, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो क्या किया भैया ने हमारे लिए? क्या किया बताओ? कैसा भैया? कैसा भैया? और आपके न्यूज में मैं बोल बोल के थक गई। अब बोल बोल के लगता है मुझे बुढ़ापा आ गया, कुछ हुआ ही नहीं आपके न्यूज से। बुढ़ापा आ गया? हाँ, बोल बोल के थक गई मैं। आज से नहीं, 27 अक्टूबर से ही, लेकिन कुछ हुआ नहीं मेरा। यहीं का यहीं बैठी हूँ मैं। मैडम, 1 महीने में आप इतना जल्दी? हाँ, आप क्या कहना चाहेंगी, बताइए। मैडम, मेरा सिर्फ सीधा सीधा केजरीवाल सरकार से इतना कहना है कि जिस एक्ट के थ्रू हमें हटाया गया है, वो एक्ट क्या इनको पहले नहीं दिखाई दे रहा था? इन्होंने ये कहा है कि 1968 के एक्ट के थ्रू सिर्फ हम यहाँ पे निष्काम सेवा करेंगे किसी आपदा में। अरे आप लोग की तारीफ तो बहुत करते हैं कि सिविल डिफेंस ने ये किया, कोरोना काल में इतना मदद किया, बाढ़ में मदद किया। अब आप लोग की तारीफ याद नहीं आ रही होगी क्या? आपने ये सुनी होगी कहावत कि बकरे को हलाल करने से पहले ना उसे खिलाया पिलाया जाता है। तो वो हाल हमारे साथ है। हमें हलाल करने से पहले इन्होंने हमारी तारीफ करी, हमें नौकरी का झांसा दिया, पर आज की डेट में हम रोड पे खड़े हैं। अब ये मध्य प्रदेश में कहते हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे। क्या उनका एक बार ये फर्ज नहीं था, ये कहना था कि हमने 10,000 बच्चों का भविष्य खराब करा है दिल्ली में? और गुजरात में कहते हैं कि मार्शल लगाएंगे, महिलाएं फ्री करेंगे। क्या वो ये नहीं कह सकते कि हमने वहाँ की मार्शल को नौकरी छीनी है, महिलाओं की जो सुरक्षा है उसके साथ हमने खिलवाड़ करा है? अब वो हर चुनाव में एक ही झांसा दे रहे हैं। और जो मार्शल यहाँ पे बेघर होकर बैठे, हमारे कम से कम 15 मार्शल, जिन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे लिए शहीद हुए हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पे आके इतने हताश हो गए हैं, जिन्हें कोई हमारे पास आम आदमी पार्टी से कोई मिलने नहीं आया। वो ये कहने नहीं, किसी से आश्वासन नहीं दे रहा कि हाँ हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इतने दिन से, 1 महीना हो गया हमें, कि कोई एक बार ये आके कह नहीं रहा कि हमारे साथ जो भी बीत रही है, हमारे साथ आके हमारे को आश्वासन दे कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं। चुनाव के टाइम पे तो हाथ बिल्कुल पसारे खड़े थे कि आओ हम आपके भाई हैं, हमारे सहयोग करो। जब बहनों ने सहयोग करा है तो अब आप बहनों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। आज आपके कोविड के टाइम पे मार्शलों ने चढ़ के बिल्कुल उनके चौखट पे जाके, हमें खुद पॉजिटिव हुई थी, मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव हुई थी, मैं बिल्कुल हॉस्पिटल में ऐसे एडमिट थी, मेरे को दोबारा कोविड हो गया था। तो डॉक्टर ने कह दिया हम नहीं देख सकते। मैंने फिर भी उस चीज़ को लड़ाई करी, वहाँ पे लड़ी, वहाँ से हम लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छा, 1 महीना लंबा समय होता है जाहिर तौर पर। 1 महीने से आप लोग यहाँ पे 24 घंटे लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उसके बावजूद ज्ञापन दे चुकी है इतनी जगह पर। पहले एलजी का हाउस पे भी बहुत बड़ा घेराव किया था, अब यहाँ पर भी हैं, पहले राजघाट पावर हाउस थे, अब सचिवालय पे है। लग रहा है कि सरकार सुनेगी, क्योंकि अब जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हो गए हैं, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव रहेंगे, उसकी तैयारी जोरों शोर से कर रही है सारी सरकार, लगी हुई है, सारी जितनी भी पार्टी है उस सब। लगता है कि केंद्र से पहले आपके दिल्ली के सीएम केजरीवाल तक जाएगी आवाज़। मैडम, सीएम के कामों तक आवाज़ तो जा रही है, पर वो खुद को ही बचाने में व्यस्त हैं।
उन्होंने जो काले कारनामे करे हैं ना, वो अभी खुद को ही बचा रहे हैं। जब वो खुद को बचाएंगे तभी तो हमारे पास आएंगे। और हम गिना दीजिए तो थोड़ा कौन से काले कारनामे करें आपकी नज़र में। मैडम, इन्होंने जो फ्री करा है, फ्री का जो लॉलीपॉप दिया था ना, उसमें किसी का फायदा नहीं हुआ है, अब उससे डबल बिजली ले रहे हैं ये। और दूसरी बात है, जो मार्शलों को इन्होंने दे दिया कि हम मार्शल लगाए हैं, और मार्शलों को हटा के घर बिठा दिया है। फिर इन्होंने कहा कि हम होम गार्ड में लगाएंगे, हमने पेश कर दिया है कि हम इन्हें होम गार्ड में लगाएंगे। कहाँ लगाया आपने होम गार्ड में? होम गार्ड के आप उसमें देखो कि उन्होंने क्या करा है, 60 साल से 45 कर दिया। जो हमारे ये 10-10 साल से भाई बहन लगे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि हम इनके साथ खड़े हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहाँ हो खड़े हो आप? कहीं नहीं खड़े आप। हम यहाँ अकेले खड़े हैं, दिन रात हमारे भाई यहाँ पे अकेले खड़े हैं। जिनको हार्ट अटैक आ गया, जो मर गए हैं, उनके परिवार तक को देखने वाला कोई नहीं है। कहाँ जाएगा कोई? आप सारी महिलाएं हैं, इतनी तादादों में आती हैं, इतनी ज़्यादा संख्या आप लोगों की, दिल्ली की मेयर शैली ओबराय क्यों नहीं आए? सवाल मन में आता है नहीं आता? आता है मैम, आना चाहिए उनको, देखना चाहिए कि यहाँ पे भी महिलाएं रोड पर बैठी हैं। हमें पहले तो ये है कि नौकरी दे दी, बहुत अच्छी बात है, अच्छी सरकार चुनी। हमें भी लगता था कि हमारी सरकार अच्छी है, हमें रोज़गार दिया, लेकिन फिर ले क्यों लिया मैम? हमें बेघर क्यों कर दिया? हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। कितने सारे हम सिंगल और काम ढूंढ लीजिए, फिर जरूरी है इसी लाइन में जाना आपको। मैम, लेकिन एक बात बताइए, उस टाइम पे हम ढूंढ सकते थे, 20 साल के होते, 18 साल के होते, 25 साल के होते, आज 35 साल के हो गए, हम कहाँ काम ढूंढे मैम बताइए? आज मिलेगा काम हमें? हम फिर उतने साल दें किसी को? आज हम जाएंगे, उस टाइम पे हमें 20,000 25,000 मिल रहे थे, हमने उस हिसाब से अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा दिया। किसी ने पॉलिसी करवा रखी थी, किसी ने कुछ करवा रखा था। अब हम वो सब खर्चे कहाँ से दें? नई नौकरी ढूंढने जाते हैं मैम, 8,000 की नौकरी मिलती है। अब बताइए, बच्चों को खाना ना खिलाएं? कितना पढ़ी हैं आप? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट और 8,000 की सैलरी मिल रही है। वही तो मैम, बताइए अब क्या करें? तो जाहिर तौर पर क्योंकि ये सवाल उठता है, देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था इस चीज़ पर कि वो युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। बच्चे टैलेंटेड हैं, युवाओं की में जो भरपूर एक होना चाहिए वो बहुत है, पर शायद हमारे देश में रोजगार की शायद अब कमी हो गई है। क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल के तो नारे लगा रहे थे, हाथ में कटोरा लेकर बैठी थी। जी मैम, बिल्कुल। अब केजरीवाल ने ऐसे ही कर दिया है। पहले तो उन्होंने हमें नौकरी दी है, नौकरी दे के उन्होंने हमें नौकरी दी है, नौकरी देके वापस छीन लिया उन्होंने हमारी नौकरी। ये कौन सा तरीका है मैम? पहले और उन्होंने जगह जगह बोला है, कभी गुजरात में बोल रहे हैं, कभी पंजाब में बोल रहे हैं कि हमने दिल्ली को ऐसे चमका दिया, ऐसे क्या दिल्ली को चमकाया? इन्होंने दिल्ली के लोगों को रोड पे बैठा दिया लाके। क्या चमकाया इन्होंने? हमें तो रोड पे बैठा दिया, हमारी रोजी सब कुछ छीन लिया मैम इन्होंने। मैं तो यही विनती करती हूँ, बस हमारी। मोदी दे रहे हैं राशन, आराम से घर बैठिए। मैम, क्या होगा उस राशन से? कितना दे रहे हैं? कुछ नहीं होता मैडम उससे। फैमिली में कब किसी के 10 मेंबर है, किसी के 12 मेंबर है, वो कम से कम 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन में किसका गुजारा होता है? किसका गुजारा होता है मैम, ये बताओ आप बताइए। आप तो सबसे ज़्यादा बोल रही थी केजरीवाल है आपके काम का पनौती ही। हाँ, क्या बताएं मैडम जी, इसने तो हमारा मुंह ही बंद कर दिया, हम बोलने लायक ही नहीं छोड़े कुछ भी। ठीक है। और दूसरी बात, ये पहले जब मतलब बस मार्शल हमें इन्होंने लगाया था, तो इन्होंने ये बोला था कि मेरे साथ रहो, मेरे साथ ही सब काम करो, मेरी सुरक्षा करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। ठीक है बहनों भाइयों, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। मैं दिल्ली का बेटा हूँ, तुम दिल्ली की बहन हो। ठीक है, तो हम तो बहन वहीं उसी जगह पे रही। हमारे लिए तो इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, हमारे लिए तो इन्हें कुछ भी नहीं बचाया। कि हम मैडम बैठ के वहाँ यहाँ पे अपने बच्चों को खाना खिला ले, आप खा ले। हम 8-10 दिन से दिन रात इस झूपड़ी में पड़े रहते हैं। ठीक है, क्या हमारा परिवार नहीं है, क्या हमारे बच्चे नहीं है, क्या हमारा मतलब शरीर नहीं है? बीमार हो जाते हैं, घर पे जाते हैं तो बच्चे गुस्सा होते हैं, जाओ धरने में। अरे भाई, धरने में तो जरूर जाना पड़ेगा, हमें रोटी रोजी की ज़रूरत है। ठीक है। और दूसरी बात, अब इन्होंने ये सोच लेना चाहिए था कि भाई अब मार्शल लगाए हैं तुम हैं, तो आगे भी तुम्हें इनसे कुछ सुरक्षा लेनी होती थी या तुम्हें कुछ काम होता था तो हम इनके साथ थे। मैडम, मेरे बात याद आ गई। अब जैसा बस में थे, हम बस में थे तो मतलब दूसरी पब्लिक हमें क्या बोलती थी, टॉर्चर करती थी। अरे मार्शल इस गाड़ी में बैठा है ना, केजरीवाल बैठा है इस गाड़ी में केजरीवाल बैठा है। अब मार्शल की जगह केजरीवाल बोलते थे मैडम। अब मैं उनको क्या बोलती थी, मैं उल्लू के पट्टे, हम है ना, तो हमारे को रोजी रोटी दे रखी है उसने, और हम उसकी जितनी सुरक्षा। मतलब मैं समझी नहीं, ऐसे क्यों बोलते थे? आप लोग को मार्शल हैं आप लोग, और आप लोग को केजरीवाल बोलते थे। हमारा नाम केजरीवाल रखा था उन्होंने। हाँ, 1 महीने से मैं इन लोगों को कवर कर रही हूँ। सबसे अलग आज बात सुनने को मिली है कि
बस में ये लोग रहते हैं और उसके बाद इन लोग को आज मतलब आप ही कह रही हैं कि मार्शल की जगह केजरीवाल कहते, केजरीवाल आया है। केजरीवाल की पुलिस, केजरीवाल की पुलिस कहते थे। मैम वो केजरीवाल की पुलिस बताते थे और ये नकली वकली का तो कोई वो नहीं है। मैम यही कहते थे केजरीवाल की पुलिस, केजरीवाल की पुलिस। तो मैं कहती थी भैया हम ये नहीं बोलते हो गए, अकीब की बार केजरीवाल नहीं आता था तो मैडम मैं भीड़ पड़ती थी उनके साथ। क्यों नहीं आएगा, पढ़ा लिखा इंसान में जरूर आएगा। अब ये हमारे गले में फंदा डाल दिया। पर वो खुला कह रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे, उनका वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद ही यही बात कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, मैं राजनीति करता ही नहीं हूँ, बिल्कुल ये खुला बोल रहे हैं। नहीं मैडम अब तो राजनीति हो रही है, अब तो राजनीति पक्का हो रही है। ठीक है, हम तो उसके मतलब उसके दिल पे उसकी बातों पे इतना विश्वास करते थे, हमारे लिए भी इतना विश्वासघात हुआ है। तो नू बताओ, ये सोच लेना चाहिए इनको, इन सरकार को कि भाई इतने लोग यहाँ बेरोजगार हुए पड़े हैं, हम कम से कम ऐसा अब अगर सुनिए एक बात बताइए, जैसे आप लोग लगातार आप लोग धरना दे रही हैं, धरना देते देते माने चलिए कि 24 के चुनाव का वक्त आ गया, तब क्या करेंगे आप लोग फिर? मैडम बिल्कुल भी नहीं देंगे हम वोट। वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे वोट। फिर किसको देंगे? हम जब हमारा दिल करेगा तो किसी को भी नहीं देंगे। किसी को भी वोट देंगे? अरे आपका वोट देने का अधिकार है। अधिकार है, नोट पे दबाएंगे, नोटा पे दबाएंगे, नोटों पे दबाएंगे, नहीं देंगे किसी को भी, बिल्कुल नहीं देंगे। किसी पे भी नहीं जाते? नहीं, किसी पे नहीं जाते। जो हमारा काम करेगा ना मैडम, मेरी बात सुनो, जो हमारा काम करेगा, जो हमारी तरफ देखेगा, जो हमारी रोटी का ख्याल रखेगा, हम उसके साथ है। और हमारे कम से कम इससे पहले कांग्रेस का राज था सत्ता पर, क्या लगा तब बदलाव हुआ? आप लोग का काम चल रहा था, नहीं चल रहा था अच्छे से? जिब कहाँ चल रहा था, जिब तो नू था भाई, थोड़ा घना चल रहा था। ठीक है, इसने बिल्कुल ओपन दिखा दिया ना, हाँ भाई मार्शल लगा दिए और दूर दूर राज्यों तक बात चली गई, मोदी तक बात चली गई, हाँ मार्शल लगा रखे हैं। ठीक है, तो अब हमारे लिए, चलो मैं मानती हूँ ये सरकार आपस में लड़ो, हमारे लिए क्यों ऐसा करा गया इन्होंने कि हमारी रोटी छीनी गई, पब्लिक को परेशान करा गया है। ठीक है, हाँ बिजली लो, बिल लो, फलाना लो, टिकटा लो, ये पैसे से लगाओ ना, रोजगार दो, रोजगार दो हमें, रोजगार दो, हम बिल भी भरेंगे और पैसे भी देंगे, और की बसों में किराया भी देंगे। रोजगार दो हमें, रोजगार ही नहीं होगा तो मैडम तो भिखारी बन जाएंगे। आप क्या करेंगी अगर चुनाव तक आप लोग का धरना जारी रहा, तब तक क्या करेंगी फिर? हमें जो रोजी रोटी देंगे ना, मैं उसी को वोट दूंगी। रोजी रोटी तो आपको दे रहा है देश का प्रधानमंत्री। कोई नहीं दे रहा, मुझे कुछ भी ना दे रहा। रोजी रोटी होता मेरे पास, रोजी रोटी मेरे पास होता तो मैं रोड पे क्यों होती? मैं घर में होती, चार दीवार के अंदर होती, मेरी भी इज्जत होती, मान सम्मान। लेकिन हमारा तो कोई इज्जत है ही नहीं। केजरीवाल साहब बोलते थे हमारी बहन है, बहन है, बहन है, बहन गई कहाँ? आप क्या करेंगी? आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि जो ये सब हो रहा है ना, ये बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। केजरीवाल जी ने हमें बहन बहन बोल के ऐसा लॉलीपॉप पकड़ाया है, जो फ्री सेवा है। तो आप लोग देंगे उन्हें वापस लॉलीपॉप? मैं उनको लॉलीपॉप के, मैं उनको वोट ही नहीं दूंगी, किसी को भी वोट नहीं दूंगी। और एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, वोट देना हक है, कैसी बातें कर रही हैं? नन पे करके आऊंगी, कोई नहीं चाहिए। जब हमारे लिए कोई खड़ा ही नहीं तो हम किसको वोट देंगे? कौन खड़ा? हमारे लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। आप किसे देंगी? मेरा वोट नोटा पे जाएगा अगर हमारे सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा होगा तो। अच्छा, और मेरा एक ही बोलना चाहूंगी, मैं स्वाति मालिवाल मैम के लिए मैं बोलना चाहूंगी, हम क्या महिलाएं नहीं? आप महिलाओं के लिए चले जाते हो, उन्नाव जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, हम क्या महिलाएं नहीं? हम रात में रुक रही हैं, रात में महिलाएं, हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तब कहाँ गए आप? मैं दिल्ली महिला आयोग में मैं खुद काम करती थी, वहाँ मैंने सासियों के दारू के ठेके थे बुराड़ी के अंदर, वहाँ हमसे छापे मरवाए गए। हम क्या दिल्ली पुलिस के थे? नाइट ड्यूटी लगाई गई वहाँ पे हमारी, हम खुद महिलाओं को नाइट ड्यूटी करी हमने वहाँ पे। हमारे साथ क्या अन्याय नहीं हो सकता? तब स्वाति मालिवाल खड़ी थी कि हाँ मेरा नाम ले लेके काम करें। अब कहाँ गई स्वाति मालिवाल? अब क्यों नहीं खड़ी हो रही महिलाओं के बीच में? खड़ी हो ना, आओ। केजरीवाल को अपना भाई बनाया हुआ कि हाँ हमारा भाई, आइए खड़े होइए ना यहाँ पे। यहाँ महिलाएं नहीं बैठी हुई, यहाँ महिलाएं दिख रही आपको? आइए खड़े होइए हमारे बीच में। आप भी बता दो। हाँ बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल बताऊंगी। मेरा एक ही मैसेज जाता है सरकार के लिए कि सरकार ने मतलब ये रणनीति क्यों बनाई हमारे लिए? आपको लगता है कि रणनीति है? मुझे लगता है ये बताइए, क्योंकि हमें 5-6 महीने तक सैलरी नहीं दी, कोई इसका इंटीमेशन भी नहीं दिया हमें कि सैलरी क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं मिल रही है, किस लिए नहीं मिल रही है। और जब हम सैलरी के लिए 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 6 महीने तो कोई रह सकता है अगर किसी के पास कोई अपना मतलब इनकम सोर्स नहीं आए, क्योंकि उसकी अपनी बहुत सारी घर में मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, खर्चे होते हैं हर महीने। 6 महीने कोई कम बड़ी बात नहीं होती। हम 6 महीने के बाद जाते हैं सरकार के पास कि हमें हमारा मतलब जो सैलरी है, जो हमारा मेहनताना भत्ता वो दिया जाए, तो ऊपर से हमारे ऊपर क्या पहाड़ तोड़ता है सरकार, एलजी, कि तुमको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों करा उन्होंने? ऐसा क्यों करा उन्होंने? ये मैसेज दूर तक जाना चाहिए मेरा। और एक बार साइड से
इधर दिखाना है मुझे। रेडी? तो जाहिर तौर पर तमाम महिला मार्शल्स हमारे साथ मौजूद थी। जो आप सभी लोग सुन रहे हैं, लगातार पहले दिन से हम आप लोगों के बीच रख रहे हैं इनकी बात कि ये लोग कहना क्या चाहती है। सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं और कहना भी इनका यही है कि हमें अपना यही रोज़गार चाहिए, इनको दूसरा कोई और रोज़गार नहीं चाहिए। क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एज भी हो चुकी है और अगर किसी और चीज़ के लिए अगर आगे करते हैं अप्लाई तो वो पॉसिबल नहीं है। तो तमाम चीज़ को देखकर शायद सरकार को एक कदम उठाना चाहिए था। अगर इन लोगों को काम इनको नहीं देना था या बीच में अगर इन लोगों का काम खत्म कर देना चाहिए था, या फिर इनको दिक्कत थी सरकार को कि हाँ हमें काम नहीं करवाना है, तो इन लोगों को या तो पहले बता देते, एटलीस्ट ये लोग कहीं ना कहीं अप्लाई कर लेते। बट इसमें तमाम कुछ ऐसे भी युवा हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी सरकारी नौकरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनका भविष्य अभी भी अटका पड़ा है। और तमाम कुछ ऐसे इसमें मार्शल है, चाहे वो पुरुष मार्शल हो या फिर महिला मार्शल हो, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनका यही रोज़गार उनको वापस मिल जाए।